आयशा अब नहीं रही। तुम यहाँ जेल के अंदर हो और तुम्हारी आयशा जमीन के अंदर है, और ये सच है। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। वो मर नहीं सकती हरगिज़ नहीं। क्या कहूँ अब, तुम जो चाहो सोच सकती हो। हाँ याद आया, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करना। चली जाओ यहाँ से, जाओ। यहाँ रुकना भी कौन चाहता है। हर तरफ गंदगी, बदबू, तरस आता है मुझे तुम पर। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, बहुत पछताओगी तुम। याद रखना, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने कुछ नहीं किया। वक्त खत्म, आप जा सकती हैं। बड़ी आई, सड़ती रहो यहाँ पर और ख्वाब देखो। मैं तुम्हें यहाँ से कभी बाहर निकलने नहीं दूंगी। क्या हुआ है इसे? अचानक बेहोश हो गई। ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे कुछ मालूमात चाहिए। जी खैरियत है। मुझे उन सारे ड्रग डीलर्स का नाम चाहिए जो सोगोते पे और एर्जीन में काम करते हैं। समझ गया तुम? ठीक है, मैं पता करता हूँ। लेकिन ख्याल से किसी को इस बारे में खबर ना हो। समझ गया, आप फिक्र मत करें। अर्कुत भाई, क्या हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते? तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। मुराद परेशान मत हो, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा यार। हॉस्पिटल जाएंगे तो पुलिस हमसे बिला वजह के सवालात करेगी। मुझे बस डर लग रहा है, कहीं जख्म मजीद खराब ना हो जाए। मैं मेडिकल स्टोर जाकर कुछ दवाई ले आता हूँ, वहाँ से पट्टी वगैरह लाकर मैं खुद लगा दूंगा। लेकिन मुराद, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। मुराद, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं सईदा, ठीक हूँ मैं। घबराने की बात नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन तुम्हारा जख्म तो बहुत गहरा दिख रहा है। अरे यार, कहा ना तुम्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कैसे हुआ ये सब? किसने किया? अभी छोड़ो सईदा, बहुत लंबी कहानी है ये, बाद में बता दूंगा। मुराद उठो, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, इतना गहरा जख्म नहीं है ये। ठीक है, फिर मेरे घर चलते हैं। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी और रास्ते से दवाई वगैरह भी ले लेंगे, जो भी जरूरी होंगी तुम्हारे लिए। तो ठीक है, फिर चलो चलें। चलो, हाँ ये ठीक है। आओ, मैं उठने में तुम्हारी मदद करती हूँ। अर्कुत भाई, बात सुने, बाबा की कॉल आए तो कुछ बताना नहीं उन्हें, परेशान हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है मुराद, तुम परेशान मत हो, अब उठो और चलो। ध्यान से। मैलिक, क्या मुझे सुन सकती हो? आयशा आपा, कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई हैं आप? ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। मैलिक, सबर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो मैलिक।
कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। वो झूठी है, झूठ है ये सब। वरना ज़ैनब मुझे जरूर बताती। आयशा अब्बा, आयशा अब्बा, मैं वहीं था जब उन्होंने आंखें बंद की। आयशा आपा मेरे कुछ सुपुर्द करके गई है, एक छोटी बच्ची, और वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी को भी कुछ बताऊं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये मेरे कांधों पर बहुत भारी वजन है ज़ैनब। सलीम जानता है कि अलिफ कौन है, ये भी जानता होगा कि मैं कौन हूं। मालूम हो गया होगा कि क्यों अवॉइड कर रही थी मैं। अर्कुत की नहीं, अपने दिल की सुननी चाहिए मुझे। चाचू, खुश आमदीद। आज तो बहुत अच्छा वेलकम किया है तुमने। तुम भी यहाँ हो ना अलिफ? दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हो। अलिफ, शूज पसंद आए तुम्हें? अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं, आरामदेह भी हैं और गर्म भी। अच्छी बात है। चाचू, आपको पता है कि आज हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आयशा खाला से मिलने गए थे। हम सब आयशा आंटी की कब्र पे गए थे। ये तो अच्छा किया। हम उनके लिए फूल भी लेकर गए थे और हमने उनके लिए पेंटिंग भी बनाई थी, दुआ भी की थी। शाबाश बेटा। कहाँ रह गया ये लड़का? न कोई कॉल न कुछ। कमरे में बंद बैठी हो ज़ैनब साहिबा, अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम? हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। जाओ जाकर मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अजीब हालत है इस घर की, खाने पीने का भी होश नहीं किसी को। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा मसरूफ हूँ मैं। खाना खाना है तो खुद जाके ले ले। ज्यादा ही नखरे नहीं दिखा रही तुम क्या? कोई बात नहीं बेटा, जब पैसा आएगा मेरे पास तो तुम ही भीख मांगोगी मुझसे। हाँ, फिर पता चलेगा तुम्हें। बाबा, क्या मैं भी आपके साथ रह लूं यहाँ? जब जाके कदर होगी तुम्हें अपने बाप की। हाँ, दिखाती रहो एटीट्यूड, मेरा भी वक्त आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो ये काम नहीं कर सकता। देख लिया ना तुमने। देखो यार, मुझे क्या पता था कि वो लोग अचानक वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेंगे। उसने खुद से तो गलती नहीं की ना। फिर तुमने क्या कहा उसे? क्या लगता है उसे? मैंने उससे कहा कि गाड़ी चोरी होकर बड़ा नुकसान हो गया। वाकई?
वो मान गया क्या? कैसे नहीं मानेगा, वो मेरी हर बात सच समझता है। यार इतना बड़ा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे एक बात है अर्कुत, तुम भी किसी से कम नहीं। जबरदस्त। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि पीछे हट जाओ, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा तुम दोनों का। वो लोग 2 आदमी थे, जिसने हमला किया मैंने उसे वहीं मारा, वो तो फौरन वहीं ढेर हो गया। फिर दूसरे ने जेब से चाकू निकाला और अचानक घोंप दिया मुझे। शुक्र है कि बचत हो गई, वरना सीरियस भी हो सकता था। तकलीफ तो अभी भी बहुत है मुझे, लेकिन स्ट्रांग रहना होगा मुझे। अरे बाबा, क्या कहूँगा उन्हें? मुराद, तुम्हें बता देना चाहिए। तुम उनसे ये सब कैसे छुपाओगे? हेलो बाबा। कहाँ रह गए हो तुम? बाबा दोस्तों के साथ हूँ, कैफे में बैठे हुए हैं। कब तक पहुँचोगे? यार आ जाऊंगा ना बाबा, परेशान ना हो, ठीक है? अच्छा, ज्यादा देर मत करना। जी ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। खैरियत, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मालिक की फिक्र हो रही थी। क्या हुआ है? मुलाकात के दौरान ये अचानक बेहोश हो गई थी। क्यों? बेहोश क्यों हो गई? किसी की मौत की खबर सुनी है शायद। या अल्लाह, किसकी मौत? कहीं इनकी बेटी की तो नहीं? अरे नहीं, कुछ देर पहले ये आयशा आपा कह रही थी। मैंने कुछ दवाएं दी हैं, जल्द इनको सुकून मिलेगा। जब मैंने आयशा की खबर सुनाई तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था, बस चिल्लाए जा रही थी। बेचारी, उसकी असल जगह वही है। वैसे भी उसे ये सब कुछ तब सोचना चाहिए था जब उसने अपनी बेटी को यहाँ पर भेजा था। अब ऐसे काम करेगी तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आरज़ू के रास्ते में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। गोंजा, जल्दी, मुझे भूख लग रही है। खाना डाइनिंग रूम में ही मिलेगा, वरना आलिया साहिबा बहुत नाराज होंगी। तो होने दो गुस्सा, मैं यहाँ एलिफ के साथ ही खाना खाऊंगी बस। दोनों साथ ही शुरू करेंगे। लगता है तुम्हें इन कपड़ों की आदत हो गई है। हाँ, बड़ी आदत हो गई मुझे। कैसे बताऊं, मुझसे इन कपड़ों में चला भी नहीं जाता। इधर उधर पाँव रखोगी तो कैसे चला जाएगा? मुझसे तो सांस भी नहीं ली जाती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तौबा तौबा तौबा, ये मैंने क्या बोल दिया? कहीं ये बात सच ही ना हो जाए। पहले तो इस शर्ट को अंदर करो और ये ऊपर का बटन खोलो। सारे बटन बंद करने की क्या जरूरत है? देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें किस तरह चलना चाहिए। अरे भला ऐसे पेट अंदर करके कैसे चल पाऊंगी मैं? देखो, सांस अंदर करो ऐसे। किरास खाला,
देखिए सलीम अंकल मेरे लिए कितने अच्छे शूज और कपड़े लाए हैं। क्या आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? इस तरह कोई मसला तो नहीं होगा ना? अरे, मेरी प्यारी बेटी, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। जल्दी करो जैसे बताया है मैंने, वरना सब तुम्हें देखकर हंसेंगे और आलिया मैडम भी नाराज होंगी। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे। एपिक ने कहा कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत जिद कर रही थी। फिर अम्मी ने और केनान ने मिलकर समझाया। इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। हाँ बिल्कुल, केनान पर तो मेरा बचपन से क्रश था। पागल थी मैं इसके लिए। यहाँ तक कि अम्मी को भी पता लग गया था। फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। केनान भी मुझ में इंटरेस्टेड था लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। बस बहुत हो गया। केनान एक्चुअली प्राइवेसी पसंद करने वालों में से हैं। आप लोग खाना खाइए। ये बातें बोलने वाली नहीं है। फ्रे बोर हो रही थी इसलिए थोड़ी सी बातचीत कर ली। नहीं भाई, मैं ये सब चीजें पहन के बिल्कुल नहीं चल सकती। किरास खाला, आप बहुत अच्छा कर रही थी। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो चल भी नहीं सकी। टीवी में आने वाली मॉडल थोड़ी हूँ जो आसानी से चल लूंगी। तुम तो बहुत हिम्मत वाली औरत हो, इतनी जल्दी हार मान जाओगी। हाँ हाँ, खूब हंसो। एक काम करो, ये लो, इसे सर पे रखो और ऐसे चलना है तुम्हें कि ये गिरे ना। चलो ये खाओ। वैसे सईदा, हमारी जोड़ी फिल्मों के हीरो हीरोइन से कम नहीं है। कोई जवाब नहीं हमारी मोहब्बत का। बस करो, पहले ये खाओ जल्दी से, ठंडा हो रहा है। एक बात कहूं सईदा, तुम और मैं एक दिन हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये तो अर्कुत भाई का है ना? हाँ, उन्हीं का है। अच्छा, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों आए थे ना लास्ट टाइम यहाँ, हो सकता है तभी भूल गए हो। हो सकता है। मैं डर गया था बहुत कि अर्कुत भाई गुस्सा करेंगे मुझ पर, लेकिन उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा मुझे। हालांकि मेरी वजह से गाड़ी चोरी हो गई उनकी। ऐसा लग रहा था कि अर्कुत भाई छोड़ेंगे नहीं मुझे। देखो मुराद, क्यों ना तुम सिर्फ कार वॉश के काम पर ही ध्यान दो। क्या ये सही नहीं होगा? क्यों? क्या मैं एक गाड़ी डिलीवर नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है मुराद, ये तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। यही तो मेरा काम है। अर्कुत भाई मसरूफ थे तो गाड़ी हमें डिलीवर करनी थी ना। अब उन्होंने कहा तो मैं कैसे मना करता। इसलिए गाड़ी ली और मैं चला गया।
एक मिनट, तुम्हें अर्कुत भाई पसंद नहीं है? बताओ मुझे। नहीं जान, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र होती है। हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ, अब कुछ नहीं होगा। बस बुराई आ गई तो क्या कर सकते हैं। तुम्हारी जान बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल सकता है हैं? कैनान साहब हैं? जी हाँ, आप कौन? ये उनके लिए है। लाइए। यहाँ साइन कर दीजिए आप। किनान साहब, ये आपके लिए आया है। ठीक है, शुक्रिया। अफरोज बाबा, चाय तैयार है। शुक्रिया तुम्हारा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दीजिए। हाँ कहो। आपने जो नाम बताए थे वो हासिल कर लिए हैं मैंने। ठीक है, सारे नाम ईमेल कर दो, जल्दी करो। ठीक है, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। कौन था बेटा? एक दोस्त की कॉल थी, कुछ पूछना था उसे। अच्छा, समझ गया। देखते हैं आखिर कौन है जो मुझे धमका रहा है। साकिर ओज़तुर्क। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नहीं, आयशा अपा मर नहीं सकती, झूठ बोल रही है वो। या अल्लाह, ये सब झूठ हो, बस झूठ है ये। पता नहीं ज़ैनब कब आएगी मुझसे मिलने। मीठे में कुछ नहीं है क्या? जी हाँ, फ्रिज में रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। आरजू मैडम, किनान साहब के लिए एक खत आया था। कैसा खत? कहाँ से आया था? प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस से। प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस? जी। अल्लाह अल्लाह, अजीब बात है। गौंजा, मेरे लिए कॉफी बना दो प्लीज। ये आरजू तो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है।
आयशा आपा की मौत का इतना दुख हुआ है मुझे, और तुम्हारी भाभी, मैं केनान को बचपन से पसंद करती हूँ और वो मुझे। जैसे हम तो केनान भाई के माजी से वाकिफ ही नहीं हैं। छोड़ो फरिया, क्या कर सकते हैं। वो वैसे भी आयशा आपा को पसंद नहीं करती थी। कभी किसी को पसंद भी किया है? ठीक कह रही हो, मैली भी पसंद नहीं उसे। तो जैसे वो कोई बहुत बुरा इंसान हो। अरे छोड़ो उसे, उसकी बात दिल पे क्यों लेती हो? केनान भी मुझ में इंटरेस्टेड थे लेकिन जाहिर नहीं करते थे। तुम्हारी भाभी पूरा ड्रामा है। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? कॉफी लाई थी तुम्हारे लिए। रख तू यहाँ, पी लूंगा मैं। ये क्या है? प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस से आया है, आयशा आपा के केस से मुतालिक है। केस तो क्लोज हो गया था ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं इस केस की सच्चाई नहीं जान लूंगा, चैन नहीं मिलेगा मुझे। केनान, तुम्हें किस पे शक है? मुझे लगता है कि जो अननोन कॉल आई थी उसका इस केस से जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह महज एक इत्तेफाक था कि मुझे भी उसी दिन, उसी वक्त और उसी जगह बुलाया गया था। मुझे लगता है इस सब के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। और खाने के दौरान तुम्हारा बर्ताव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कभी कभी तुम भूल जाती हो कि तुम कहां बैठी हो और किससे बात कर रही हो। आरजू, क्या था वो सब? उफ, जा रही हूं मैं केनान, तुम फिर शुरू हो गए। दो कमरे, गैस की सहूलत और बेसमेंट। नहीं यार, बेसमेंट अपार्टमेंट नहीं चाहिए मुझे। घुटन होती है मुझे ऐसी जगह पर। मुझे तो असल में रहने के लिए बड़ी जगह चाहिए। पैसा है तो फिर छोटा घर किस खुशी में लूं मैं। हाँ, ये जगह कुछ बेहतर लग रही है। 3 बेडरूम, 2nd फ्लोर, सेंट्रल हीटिंग के साथ, और साथ में एक बालकनी भी है। ये ठीक है, कॉल करता हूं इन्हें। हेलो, शाम बखैर। वो आपके फ्लैट का इश्तिहार देखा है मैंने। आपने लिखा है कि 3 कमरों का फ्लैट है, देखना चाहूंगा मैं। तो फिर मैं कब आ सकता हूँ देखने के लिए? हाँ समझ गया, मतलब किसी भी वक्त आ जाऊं। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं उसी वक्त डिपॉजिट जमा करवा दूंगा। कुछ और भी फ्लैट्स देखने हैं मुझे, उनमें से जो भी पसंद आ गया। और हाँ, पैसों की आपको बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। चलें भाई, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। आने से पहले फोन कर दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी। खुदा हाफिज। हाँ, मिल गया फ्लैट। हाँ, माफ करना मुझे, अब तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। बेवकूफ कहीं का, इसे अंदाजा भी नहीं कि क्या होने वाला है। मैं तुम्हें खबरदार करना चाह रही थी। अगर ये पकड़ा गया तो मैं भी गई। ठीक से साफ करो, ठीक से, बहुत बदबू आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है जेल नहीं घूमने फिरने आए हुए हों। हाँ, तुम्हारी बारी भी आएगी, बस तुम देखती जाओ। मैलिक तुमसे कोई मिलने आया है। ज़ैनब ही आई होगी। माशाल्लाह, बड़े लोग मिलने आ रहे हैं इससे।
क्या? आरज़ू, क्या कहा उसने? क्या ये सच है ज़ैनब? आयशा आपा? आपा अब हम में नहीं है क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मलिक आपा, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपा जान, मलिक आपा, आयशा आपा, कैसे ज़ैनब? कैसे? क्या हुआ था उन्हें? कहाँ जा रही हैं आरजू मैडम? लगता है केनान इस केस से पीछे नहीं हटने वाला है। फैसल से बात करना बहुत जरूरी है। मैंने उसे खबरदार करने के लिए कॉल की, लेकिन उसने काट दी। तो आप उसे दोबारा फोन कर लें। नहीं, मुझे खुद जाना होगा। जब अम्मी जाएं तो मुझे बता देना। नहीं चाहती मुझे जाते हुए देखे वो। ठीक है मैडम। मलिक आपा, संभाले खुद को प्लीज। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अम्मा जान, मुझे भी कोई खबर नहीं थी। जब आयशा आपा को कॉल की, किसी और ने उनका फोन उठाया और मुझे बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस तरह पता चला। आखिर ये सब कैसे हो गया? एक्सीडेंट हुआ था उनका, किसी गाड़ी ने हिट किया। जब मैं उनके जनाजे पे गई तो पता चला मुझे। आयशा आपा, या अल्लाह, ये कैसे हो गया? मलिक आपा, रोए मत। देखे, आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अपनी बेटी के लिए, एलिफ के लिए क्या करेगी वो आपके बिना? आयशा आपा के जाने के बाद उसे और ज्यादा जरूरत है आपकी। एलिफ, वो वहाँ अकेली है ना? मैं यही बताने आई थी आपको कि वो फार्म हाउस में। ज़ैनब, देखो ज़ैनब, तुम उसे ले जाओ। वो वहाँ नहीं रह सकती। लेकिन ज़ैनब, देखो, उस औरत ने मुझे एलिफ के लिए धमकी दी थी। उसे किसी भी तरह वहाँ से निकालो, इससे पहले कि आरज़ू उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ले जाओ उसे वहाँ से। लेकिन बाबा के होते हुए आखिर कैसे? ज़ैनब, हाँ, ठीक है आपा, ठीक है। मैं आपको कैसे बताऊं कि बाबा घर पे? वाह मुराद, पता नहीं कहाँ रह गए हो तुम। ना मेरी कॉल उठा रहे हो, ना ही कोई तुम्हारा आता पता है। पैसे मिलते ही डिपॉजिट भी करवाने होंगे। मुराद साहब तो याशी में लगे हुए हैं। अब तो उसे पुलिस की भी फिक्र नहीं है, कभी भी मुझे पकड़ने आ सकती है यहाँ। बस अल्लाह करे कि कोई मुझे यहाँ देख ना ले। क्या हुआ? मैं बस देखना चाह रहा था, बहुत दर्द है। तुम मत हटाओ ना पट्टी, इन्फेक्शन हो जाएगा। चलो छोड़ो इसे। वैसे मेरी जान, मुझे बाबा को भी बताना होगा, तो अब मैं चलता हूँ। मुराद, अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। क्या मतलब? तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? मेरा मतलब है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा। लेकिन मेरी जान, मुझे बाबा को भी तो सब कुछ बताना बहुत जरूरी है ना। हाँ, लेकिन वो कहीं जा तो नहीं रहे ना। तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, बाद में बता देना। क्या मतलब? तुम्हारे साथ इसी घर में?
हाँ, तो क्यों नहीं? काउच पे सो सकते हो तुम। क्या वाकई में? कसम से, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? आपको कैसे बताऊं आपा, कैसे सहेंगे आखिर आप ये सब कुछ? बाबा अब हमारे घर पे ही रहते हैं, उनके होते हुए अलिफ को वहां कैसे ले जाऊं? उफ, सलीम सच जानता है ये भी नहीं बता सकी। अच्छा सुनो, प्रॉमिस करो मुझसे कि कोई भी बाहर जाकर जिद नहीं करेगा, खास तौर पर तुम तूचे। मैं सीधा घर ले आऊंगा। अगर कोई भी शरारत की तुमने, समझ रही हो ना? तो मतलब तुम प्रॉमिस कर रही हो मुझसे? सुना नहीं? प्रॉमिस। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, वो भी मेरे बगैर? घूमने फिरने। आप भी साथ चले ना? मजाक कर रही थी मैं। आप लोग जाओ और अच्छी तरह एंजॉय करना, ठीक है? हमने प्रॉमिस किया है, तंग नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैडम, आलिया साहिबा भी जा चुकी हैं और सलीम साहब भी चले गए हैं। अच्छा है, अब मुझे जाना होगा, तुम टैक्सी मंगवा लो। जी ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल ठीक ठाक थी आयशा अपा, मेरा सब कुछ थी। मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, मेरा सब कुछ। क्यों हुआ ऐसा? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन इंसान बहुत बेबस है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह तुम्हें सेहत और लंबी उम्र दे। अब मैं क्या करूंगी? आयशा अपा मेरे लिए एक ढाल थी, उनके बिना कैसे जिंदगी गुजारूंगी, कैसे? तुम्हें खुद को संभालना होगा मैलिक। अगर तुम टूट गई तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? और जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हारा कुछ भी करना नामुमकिन है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, ये जगह मजबूत बना देती है इंसान को। मुझे अंदाजा हो गया था, मैंने उन्हें ख्वाब में देखा था, महसूस हो गया था कि कुछ हुआ है। वो बहुत अच्छी थी। इंसान के प्यारों को जब कुछ होता है तो हमें महसूस हो जाता है, हकीकत है ये। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मैलिक, तुम बस उनके लिए दुआएं किया करो। मैं उन कमीनों को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी बहन के साथ ये किया। ओके, तो अब बताओ मुझे क्या करना है तुम्हें?
बिल्कुल। हमने सोच लिया हमें क्या करना है। तो क्या करना है? हमें पास्ता खाने जाना है। वाह वाह, और क्या चाहिए मैडम आपको? जो भी आप कहें। तो क्यों ना हम मूवी देखने चलें? जैसा आपका हुक्म मैडम, आज आप जो कहेंगी मैं हाजिर हूँ। ये आप दुनिया के सबसे अच्छे चाचू हैं। वो तो मैं हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बहुत मुश्किल हो गया है ये सब। ज़ैनब, अब क्या हुआ है तुम्हें? बहुत बुरा हुआ है गुलनार, बहुत बुरा। देखो डरो मत, मुझे बताओ हुआ क्या है। मैंने एक दफा आरजू नामी औरत का जिक्र किया था ना तुमसे। वही जो सलीम के भाई की बीवी है ना? हाँ, तो क्या हुआ उसे? मैलिक आपा से मिलने गई थी। क्या मतलब है? लेकिन उसे कैसे पता चला? नहीं मालूम, लेकिन वो सब जानती है। इसलिए परेशान हो इतना? नहीं गुलनार, उसने आपा को आयशा आपा की मौत का बता दिया। सुबह बखैर आरिफ। खुशामदीद फैसल भाई। हाँ, मुराद है या क्या? नहीं, वो आज नहीं आए। हद है मुराद, समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। बस एक बार मिल जाओ, फिर बताता हूँ तुम्हें। तो क्या करोगी अब? ले आओगी उसे अपने घर? लेकिन कैसे गुलनार, बाबा के होते हुए ये कैसे कर पाऊंगी? तो फिर मैलिक आपा ने क्या कहा? नहीं जानती वो कि बाबा मेरे साथ रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है। वहां कैसे छोड़ सकती हैं एलिफ को? और तो और आरजू ने उन्हें धमकी भी दी थी। एक तरफ आरजू, एक तरफ बाबा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और तुमने सलीम को भी कुछ नहीं बताया ना? नहीं बता सकी मैं। उसे बता के क्या होगा? अगर तुम चाहो तो एलिफ कुछ दिन मेरे साथ रह सकती है। गुलनार, तुम पे बोझ नहीं डालना चाहती मैं। क्या हो गया ज़ैनब, कैसा बोझ? नहीं, बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह से मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और इसका एक ही तरीका है, वो तुम्हें भी पता है। देखो ज़ैनब, अब सलीम को सब कुछ सच बताने का वक्त आ गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम मुझसे इतनी जल्दी बेजार नहीं हो सकते। बात सुनो, मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सब खत्म। पहले मेरी बात गौर से सुन लो, फिर शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। और इसका ताल्लुक हम दोनों से है, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा ज़ैनब, मुझे अब क्लास के लिए जाना होगा। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तुम जाओ क्लास के लिए। शुक्रिया हर चीज के लिए। और जो मैंने कहा है वो याद रखना, यही बेहतर होगा, समझ गई? आई एम सॉरी मैलिक आपा, लेकिन
कोई और चारा भी तो नहीं। हेलो सलीम, कैसे हो तुम? हेलो। वो मैं सोच रही थी कि अभी कैफे आ सकते हो तुम? कुछ बात करनी थी तुमसे। अगर ज्यादा मसरूफ नहीं हो तो आ जाओ तुम। बताओ, आ सकते हो सलीम? ठीक है, मैं गाड़ी में ही हूँ अभी, आता हूँ थोड़ी देर में। ऐसी भी क्या बात है जो मुझे जानना जरूरी है? केनान आयशा के केस के पीछे पड़ा है। आयशा का केस? हाँ बिल्कुल, वो फोन रिकॉर्ड से तुम तक पहुंचने वाला है, और ऐसा हुआ तो मैं भी गई। सलीम साहब, खुशामदीद। जैनब कहाँ है? किचन में है, आती होगी। आप अपना ऑर्डर मुझे बता दीजिए। मैं जानती हूँ इस जगह को। जाहिर है जानती हो, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। और याद है तुझे को यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। नहीं चाचू, लगता है आप भूल गए हैं। मुझे सब कुछ पसंद है। असल में एलिफ को नहीं पसंद आ रहा था। नहीं टूचे, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जैनब, जैनब पापा।